हाय कैप्रिकॉन्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आपकी करंट एनर्जीज अभी क्या चल रही है, क्या है आपके मन में, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, एक करंट एनर्जीज आपकी निकालते हैं एंड जैसे भी कार्ड आएंगे उससे रिलेटेड आपके पर्सन की या फिर जो भी कार्ड आएंगे उससे रिलेटेड हम स्पेसिफाई भी कर लेंगे क्लियर करके। ठीक है, इस कार्ड्स में जैसे भी क्लैरिफिकेशन आएगी देख लेंगे। 3 शफल्स करने के बाद आप लोगों की करंट एनर्जीज देखते हैं। प्लीज़ रिमाइंड मुझे बताइए कैप्रिकॉन्स की अभी करंट एनर्जीज क्या चल रही है। कैप्रिकॉन्स की करंट एनर्जीज अभी क्या चल रही है, प्लीज़ बताइए। कैप्रिकॉन्स की करंट एनर्जीज क्या चल रही है, प्लीज़ बताइए। Ooh. Page of Wands and Ace of Cups, Ace of Pentacles. Okay. फर्स्ट कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जहाँ पर मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में एक कंप्लीट चेंजेस आप अभी इस समय फील कर सकते हो। जैसे इंसान आप थे आप वैसे नहीं हो। एक कंप्लीट चेंजेस का अभी ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड आपके लाइफ में चल रहा है। और आपके इमोशंस, आप जिस तरीके से लोगों से बिहेव करते हैं या फिर जिस तरीके से चीज़ों को आप टैकल करते हैं उस हिसाब से आप बिल्कुल ही खुद को बिल्कुल चेंज पर्सन समझते होंगे। या फिर आपके लाइफ में एक चेंज आया है जहाँ पर सडन ही आपको रियलाइजेशन होगा कि जो भी आपकी विशेज़ है वो फुलफ़िल हो सकती है। ठीक है, कुछ आपके मन में होगा या डिज़ायर होंगे तो आप वहाँ पर आपकी विश फुलफिलमेंट कहीं ना कहीं बहुत जल्दी पूरी होती हुई कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे आया है पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर एनर्जीज अगर साथ में देखी जाए तो यहाँ पर ऐसा लगता है आपने कहीं न्यू स्टेप करा है एक, या तो किसी ने आपकी तरफ लव ऑफर करा है। पास्ट से भी हो सकते हैं कोई पर्टिकुलर पर्सन, या फिर एक न्यू एनर्जीज भी मुझे दिख रही है। यहाँ पर आपको लगता है किसी न किसी से कनेक्ट होकर, ठीक है, आपके पास्ट से या तो कनेक्ट होकर आपको लगा होगा कि आपको यहाँ पे विश फुलफिलमेंट मिल गई है, बट थोड़ी सी आपको डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर फील हुई है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर इंटरेस्ट ज़्यादा दिखाया नहीं है और या तो अपने अपने एनर्जीज़ को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा सोची है। यहाँ पे आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। आई थिंक आप न्यू बिगनिंग करने लग गए हो अपनी लाइफ में एंड अपने पास्ट को भुलाना चाहते हो कम्प्लीटली। ठीक है, पास्ट को भुलाने का मतलब है जहाँ पर आप सोचते थे कि मैरिज स्टेबिलिटी मिल सकती है, वहाँ पर आपको उस हिसाब से एनर्जीज नहीं मिल रही थी। तो मुझे लगता है बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी आपकी लाइफ में और आपने बैलेंस करने की कोशिश करी है। ठीक है, एक पैशनेट न्यू बिगनिंग भी है, या फिर आपको लगता है जिस पर्सन से आप फील करते हैं, जिस पर्सन के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं वो इतने मेच्योर है नहीं। ठीक है, तो आपने क्या करा है कि अपनी तरफ इंटरेस्ट लिया है, अपनी तरफ ध्यान दिया है, खुद को बैलेंस करने की सोचा है और अपने करियर में भी थोड़ा सा फोकस करने का सोचा है, क्योंकि आपको लगता है ये पर्सन आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर ये पर्सन हमारे लिए उतना फील नहीं करते हैं तो एक मूव ऑन की एनर्जीज मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रही है, या फिर एक हर्ट की एनर्जीज दिख रही है। ठीक है, सो ऐसा लगता है कि अभी आपके लाइफ में कुछ सीक्रेटिव कुछ चल रहा है। आप यहाँ तो बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव बन चुके हैं, या तो पास्ट में आपको इतना हर्ट हुआ था, आपको लगता था कि वो पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकते हैं। ठीक है, बट आपको ना अब समझ आ गया है इस हर्ट के बाद, इस सारे सिनेरियो के बाद आपको एक समझ आ गई है हाई प्रीस्टेस से कि अब आपको ना बहुत ज़्यादा सोच समझ के कहीं पर भी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। आपको सही गलत का समझ आ गया है। तो द हाई प्रीस्टेस होती है वो काफ़ी सीक्रेटिव होती है, तो उसको अब समझ आ गई है कि अगर अपने हमने थॉट्स बोलने, हमने किसी को कुछ बोलनी है बात, तो काफ़ी सोच समझ के बोलनी है। अब आप मुझे लगता है अपने फ्रेंड्स से भी ज़्यादा बात शेयर नहीं करते होंगे। पहले तो आपका मन करता होगा आप सबसे बात शेयर करो, बट अब आप काफ़ी सीक्रेटिव हो चुके हैं। ठीक है, अब आप अपने एक्शंस जो भी ले रहे हो बहुत चुपचाप ले रहे हो और आपको लगता है कि यहाँ चुपचाप रहने से ही आपको यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ठीक है, सो आपको एक डिसअपॉइंटमेंट जो थी आपने फेस करी है और एक पैशनेट न्यू बिगनिंग अपनी लाइफ में आपने कर ली है। लव लाइफ में भी हो सकती है, करियर में भी हो सकती है, किसी भी एस्पेक्ट में आपने एक न्यू बिगनिंग करने की सोची है, क्योंकि अब आपको लगता है कि जैसे इंसान आप पहले थे वहाँ पर वैसे बनने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। ठीक है, सो आपकी एनर्जीज अभी करेंटली ये चल रही है। लव लाइफ में इनकी एनर्जीज कैसी चल रही है, प्लीज़ बताइए। लव लाइफ के लिए कार्ड दीजिए, क्या चल रहा है। डेथ,
लव लाइफ में मुझे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है कहीं ना कहीं, या तो एक पैशनेट बिगनिंग लग रही है, या तो एक आपको लगता है वहाँ पर जिस हिसाब से आप गिविंग एनर्जीज़ में आ रहे हैं उस हिसाब से आपको रिसीविंग एनर्जीज़ नहीं मिल रही है, ठीक है। बट यहाँ पर आप क्या कर रहे हो ना, आपकी एनर्जीज़ जो है थोड़ी सी लेट गो वाली दिख रही है, या फिर आप खुद को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा यहाँ पे सोच रहे हो। बैलेंस कैसे कर रहे हो आप, या तो लेट गो कर रहे हो या फिर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने में यहाँ पर कहीं ना कहीं लगे हुए हो, क्योंकि आपको लगता है कि वहाँ पर वो पर्सन उतने ज़्यादा गिविंग एनर्जीज़ में नहीं आ रहे हैं। इधर से आपकी एनर्जीज़ भी ऐसी आ रही है कि अगर ये पर्सन मेरी तरफ पैशनेट न्यू बिगनिंग कर सकते हैं तो करे मेरी तरफ। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आप उनकी वेट कर रहे हो कि वो आपको एक पैशनेट न्यू बिगनिंग दें, या फिर उनकी तरफ से मैसेजेस आए, उनकी तरफ से कॉल आए, या आपको मिलने के लिए बुलाए। आप उनके एक्शंस का बहुत ज़्यादा यहाँ पे वेट कर रहे हैं। डीप डाउन आई थिंक आपको डिज़ायर है उनसे, ठीक है। आप कहीं ना कहीं उनका वेट करते हो, आप उनको पसंद करते हो, आप उनसे प्यार करते हो, आप रहना चाहते हो उनके साथ, आप उनको एक विश फुलफिलमेंट समझते हो। बट आपको ओवरऑल सिचुएशन में यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है, तो आपको उस हिसाब से गिविंग एनर्जीज उस पर्सन से नहीं मिल रही है, ठीक है। सो आप वेट कर रहे हो, ऑल्दो आपके मन में बहुत प्यार है, आप चाहते हो आपकी तरफ एक्शन ले, आपकी तरफ आए, बट आपको उस हिसाब से उनसे वो वाली एनर्जीज नहीं फील हो रही होगी। तो आप क्या कर रहे हो, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, और अपने इमोशंस जो है तो हाई प्रीस्टेस से हर्ट आपको बहुत हो रहा है मन में कि यहाँ पर ये आप जो वेट कर रहे हो ये पूरा सच्चा हो क्यों नहीं रहा है, ठीक है। बट आप उनको दिखा नहीं रहे हो ये चीज़ें, ठीक है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन के दिखा रहे हो उनको कि ठीक है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ये वो जितना भी बात कर रहे हैं, हाँ ठीक है। बट आप खुद को काफ़ी कंट्रोल कर रहे हो अपने इमोशंस को, और आपको ये पता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपको बेवकूफ़ नहीं दिखना है उनके आगे। आपको ऐसे नहीं दिखना है कि हम तो पागल हो रहे हैं तुम्हारे प्यार में, आपको उनको दिखाना ही नहीं है। आप बेशक बहुत फ़ील करते हो, उनको विश फुलफिलमेंट समझते हो, ठीक है। आप बेशक ही उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बट आप कभी भी उनको बोलोगे नहीं, आप उनके एक्शंस देखना चाहते हो। और उनके एक्शंस जैसे ही आपकी तरफ आएंगे आप तैयार हो गिविंग एनर्जीज़ में आने के लिए, आप बिल्कुल तैयार हो। बट अभी क्या हो रहा है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। इस ट्रांसफॉर्मेशन में आपको समझने की ज़रूरत है कि आपके जो पहला नेचर था बहुत गिविंग लविंग एक रिलेशनशिप में, वहाँ से आपको चेंजेस को अडेप्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की मुझे एनर्जीज दिख रही है आपके अंदर। सो आपके कभी कभी ऐसी फीलिंग्स आएगी कि आपको इन पर बहुत प्यार आ रहा है, बहुत मन कर रहा है इनसे बात करने का, ठीक है। विश फुलफिलमेंट टाइप की फीलिंग्स होंगी इनके लिए। बट कभी कभी आप एकदम खुद को बैलेंस करने की कोशिश करोगे कि नहीं नहीं ठीक है, जब होगा तब देखा जाएगा। तो आप क्या कर रहे हो, पहले क्या होता था, दिन रात खोए रहते होगे इनके ही प्यार में, इनकी ही याद में। बट अब ऐसा नहीं है, आपको जैसे ही ऐसा फील होता है शायद आप खुद को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोई तो है जो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है अपने इमोशंस की, क्योंकि उनको लगता है डीप डाउन आपको ये रिलेशनशिप चाहिए, ठीक है। यू आर रियली फॉन्ड ऑफ दैट पर्सन, आप बहुत प्यार करते हैं, आपको चाहिए। बट आपको वहाँ से ना एक कंप्लीट एनर्जीज नहीं मिल रही है जो आपको लविंग एनर्जीज दे, एक आपको कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ ये मुझसे प्यार करते हैं, ठीक है। आपको इंतज़ार है उस कम्युनिकेशन का, बट आपको मिल नहीं रही है। इसलिए अपने इमोशंस को आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। अब आपको ये रेजोनेट हो रही है तो आगे देखो अपने पर्सन की फीलिंग्स। अगर नहीं है, आप कह रहे हो ये क्या बोल रही है, ऐसा तो कुछ नहीं है, तो आपके लिए वीडियो है ही नहीं। ये उस व्यूअर के लिए जो अभी तक जिनसे रेजोनेट कर रही है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कि इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या चल रही है इनके लिए। आपने अपने इमोशंस को ना काफ़ी कंट्रोल करके रखा हुआ है। क्या है के लिए, क्या है ओके। द टावर, वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन से ही गुजर रहे हैं गाइस। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओ बाबा, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ wands, 3 of pentacles, the hangman। बॉटम ऑफ द डेक अगर देखिए तो आया है किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, आपके पर्सन भी ना एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के सारे कार्ड्स आपकी तरफ आ गए हैं। तो डिवाइन मुझे टावर भेज रहे हैं, ठीक है।
अब ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो रहा है कि इनके पास्ट एनर्जीज कुछ हो सकती है जहाँ पर इनको हर्ट हुआ हो, या फिर आप तक आने में ना ये थोड़ा सा झिझकिचा रहे हैं, क्योंकि इनको पास्ट की भी एनर्जीज दिख रही है, या फिर एक कनेक्शन है जिसको लगता है थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वहाँ पर उनको ये एंडिंग चाहिए, उनको वहाँ पे वो फीलिंग आ ही नहीं रही है, ठीक है। या तो उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम उनको यहाँ पे फील हो रही है जिस कनेक्शन में वो नहीं रह सकते हैं, मतलब अपने पास्ट कनेक्शन से, ठीक है। ये इनके पास्ट का ट्रॉमा है जो मैं आपको बता रही हूँ, आपके साथ नहीं, ये पास्ट के पर्सन के साथ मैं बता रही हूँ। तो उनको वहाँ पे हार्ट ब्रेक मिला है, या फिर एक एक सडन रियलाइजेशन हुआ है। उस रियलाइजेशन में क्या हुआ है, या तो इनको हर्ट मिला है, या फिर ये अपने पास्ट के पर्सन में ज़्यादा देख रहे हैं, इनको पता चल रहा है कि ठीक है हम जैसा सोचते थे वैसा नहीं है, ठीक है। इनको कोई ना कोई झटका इनको पास्ट से ज़रूर मिला है। अब आगे क्या हुआ है, ये आपकी तरफ जो है इनको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आया है, इनको लगता है कि आपसे इनको मैरिज स्टेबिलिटी मिल सकती है। फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको आपको प्रपोज़ल आए, आपको मैरिज के लिए बोले, कॉल करें, मैसेज करें, तो बिल्कुल कर सकते हैं। पॉजिटिव कार्ड्स है, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन ये बन जाएंगे, आपकी तरफ ही एक डिसीजन लेते हुए आएंगे। और इनको कौन बोल रहा है, इनको जस्टिस बहुत ज़्यादा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है इनके लाइफ में, इनके मन में जो बार बार आपकी तरफ खिंचती आ रही है, ठीक है। काफ़ी बार इनकी जो सिचुएशन है स्टक दिख रही है, बहुत आपके बारे में डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, इनकी जो एनर्जीज है आप में ही स्टक लग रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, डे ड्रीम करते हुए दिख रहे हैं, आपको स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि डीप डाउन मुझे लगता है आपके पर्सन को ऐसा लगेगा कि यही मेरे पर्सन है, यही मुझे एक सोल कनेक्शन देते हैं। मुझे लगता है स्टार्टिंग में आप लोगों की ऐसी हुई थी कि एकदम ही एक फ्लैश ऑफ लाइट हुआ होगा, कि अचानक ही आपकी फीलिंग्स ऐसी हो गई होंगी कि पहले तो आपने छोटी मोटी बात शुरू करी होंगी, ठीक है, थोड़ा सा कनेक्ट करा होगा, फ्रेंडशिप लाइक दोस्ती रखी होगी, बट धीरे धीरे जो है इनकी फीलिंग्स आपके लिए डेवलप होती ही रहेगी। हो सकता है ये अपने पास्ट ट्रॉमास को या फिर पास्ट रिलेशनशिप को इनको एंड करना पड़ा, तब आपके पास ये आएंगे फुल्ली एकदम, ठीक है। बट मुझे इनकी फीलिंग्स आपके लिए डेवलप होती हुई दिख रही है, और एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ इनके थॉट्स, इनके एक्शन सिर्फ और सिर्फ आपसे ही सराउंडेड होंगे, और तब आपकी तरफ ये एक मैरिज प्रपोजल ला सकते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन आ सकती है, क्योंकि इनको ना डिवाइन बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं आपकी तरफ, क्योंकि मुझे लगता है आप दोनों का ही एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है। आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में रह सकते हैं, एक दूसरे की लाइफ में डेस्टाइन्ड टू बी टुगेदर वाला यहाँ पे फीलिंग्स मुझे आ रही हैं बहुत ज़्यादा। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, बट यहाँ पर चैलेंजेस हैं जो एक दूसरे को फेस करने पड़ेंगे, आप दोनों को फेस करने पड़ेंगे। अभी चैलेंज आप लोगों का यही है कि ये पर्सन अभी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये फीलिंग्स क्या है, बट डीप डाउन मैं आपको बता रही हूँ कि आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको साइंस दे रहे हैं, या बोल रहे होंगे कि हम सोच रहे हैं फ्यूचर का आपके साथ, ठीक है। तो अगर नहीं भी बोल रहे होंगे तो इनके मन में ये चीज़ है, क्योंकि ये फ्यूचर देख रहे हैं, आपको बहुत ही पसंद कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोचते जा रहे हैं, और इनको लगता है कि आपको देखना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो इनको इनके माइंड में काफ़ी जजमेंट चल रही है, काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं इस सिचुएशन को कि हम इसमें क्या करें, ठीक है। तो एक इन फ्यूचर आई गेस ये काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बन जाएंगे, एक डिसीजन लेंगे, और यहाँ पे एक जस्टिस दिख रहा है। अचानक ही आपको प्रपोजल आ सकता है, जून का महीना काफ़ी अच्छा हो सकता है। अभी अगर ये रुके हुए हैं, अभी मुझे कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग भी दिख रही है, तो ये ट्रैवल भी कर सकते हैं, और इन जून में आपसे मिल भी सकते हैं। तो कुछ ऐसे मुझे पावरफुल चेंजेस आप लोगों की लाइफ में यहाँ पे दिख रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे बहुत है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। तो आप लोगों का सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि आप पिछले जन्म से मिले हुए हैं, या फिर इस जन्म में मिल गए हैं, क्या पता नहीं मिल सकते तो आप नेक्स्ट जन्म में मिलो। तो एक सोल कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों का दिख रहा है। मुझे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैरिज ही दिख रही है। फ्यूचर कार्ड्स दीजिए कि इनका कपल का फ्यूचर कैसा रहेगा, रिलेशनशिप क्या इन दोनों का साथ है इन फ्यूचर। फ्यूचर कार्ड्स दीजिए प्लीज। यस यस, दे रियली लव यू, दे रियली लाइक यू, एंड फ्यूचर है आप दोनों का साथ में। आपकी तरफ एक अचानक ही एक्शन लेते हुए ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं, आपकी तरफ आएंगे ये, ठीक है। कंप्लीटली आपकी तरफ सरेंडरिंग करते हुए आएंगे, डे ड्रीमिंग करेंगे। एक मैरिज प्रपोजल मुझे दिख रहा है, एक वाओ वाओ कैप्रिकॉर्न्स, मुझे यहाँ पर एक कंप्लीट एक्शन दिख रहा है। ओके, आपकी तरफ दो लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं, या तो यही पर्सन आपसे मिलने आ सकते हैं, या दो लोग लग रहे हैं मुझे। क्यों यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है।
आई गेस 2 लोग आपकी तरफ इंटरेस्टेड हो सकते हैं जो आपको दोनों ही स्टेबिलिटी ऑफर कर सकते हैं, एंड ये आपकी तरफ मैरिज प्रपोजल ला सकते हैं। अचानक ही आपकी लाइफ में ऐसे इन फ्यूचर जून के महीने में ऐसे चेंजेस आएंगे ना, ऐसे चेंजेस आएंगे, आप हैरान हो जाओगे। ठीक है, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके साथ में इतना सब कुछ चेंज, पॉजिटिव चेंजेस मैरिज के रिलेटेड। ठीक है, मैं आपको पूरा नहीं बताऊंगी क्योंकि आप डे ड्रीम करने लग जाओगे और फिर से अपनी एनर्जीज को एग्जॉस्ट कर दोगे। नहीं, बट काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स हैं, प्रपोजल आ सकता है, मैरिज का आ सकता है, और अचानक ही सब कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे कि आप हैरान हो जाओगे। ठीक है, सो एक्शन आप लोगों की ओवरऑल एनर्जीज यहाँ पे यही है कि वाओ, ओ माय गॉड, एक्शन आपकी तरफ एक्शन आ रहा है। ये बहुत पैशनेट हैं आपकी तरफ, डे ड्रीम करते हैं आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा ये इंटरेस्टेड हैं, एंड कहीं ना कहीं बैलेंसिंग सिचुएशन में आपकी तरफ आ सकते हैं जहाँ पर आपको स्टेबिलिटी एंड एक क्लियरेंस मिल जाएगा। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड्स हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद काफ़ी ज़्यादा होपफुल कार्ड्स हैं जो बता रहे हैं कि एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बन जाएंगे। यहाँ पर पहले भी आया था किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, तो एक्शन दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग एक्शन, जहाँ पर बहुत ही पैशनेट एनर्जीज है आपके लिए, बहुत प्यार है, ऐसा प्यार होगा ना कि यू गाइज आर टुगेदर, किसिंग, हगिंग, जो भी होगा लव में रिलेटेड जो भी सब चीज़ें होती हैं, आप साथ मिलोगे एंड यू विल गाइज क्राई टुगेदर। इतना प्यार होगा, अचानक इतना शौक आएगा, आप दोनों एक दूसरे को बोलोगे कि तुम कहाँ से आ गए भाई, अचानक तुम कहाँ से आए, ऐसी वाली फीलिंग्स आएगी कि हमें इतना इंतज़ार था तुम, मतलब ऐसे वाली एनर्जीज दिख रही है मुझे कि इतना पैशनेट, इतना ज़्यादा प्यार आप दोनों को एक दूसरे में होगा। एक रीडिंग में द लवर्स आया है, द डेविल आया है, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, आप बताइए इससे ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स और क्या होंगे। 9 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन है तभी नेगेटिव कार्ड्स आए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन एक पॉजिटिव कार्ड होती है। मैं आपको ये सारे कार्ड्स ना ऐसे दिखाती हूँ, देखो ये चेंजेस आ रहे हैं इन फ्यूचर, बट अभी आप लोगों को थोड़ा सा ना अपने पे फोकस्ड रहना है। जैसे आप चल रहे हो बहुत परफेक्टली चल रहे हो, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा मैनिफेस्ट हो रहा है। वेरी गुड, जो मेरी गाइडेंस को फॉलो कर रहा है वेरी गुड। मैं आपको यही गाइडेंस दी है कि खुद पे फोकस्ड रहिए, बैलेंसिंग सिचुएशन अपने नेचर में लेकर आइए, तभी आपके लिए एक पॉजिटिव एनर्जीज आ सकती है। एक्शन आपकी तरफ एकदम ऐसा एक्शन आएगा कि मैरिज के लिए एकदम सब डन हो जाएगा। ठीक है, इनको बहुत पैशन है, मतलब ऐसा हो जाएगा कि बहुत ही ज़्यादा आपकी तरफ एडिक्टेड हो जाएंगे ये पर्सन, ऑब्सेस्ड हो जाएंगे। ठीक है, मुझे कैप्रिकॉन्स के लिए गाइडेंस दीजिए कि क्या कर सकते हैं ये इस समय। ओके, 2 कार्ड्स आ रहे थे। यस, अपनी एनर्जीज में आप स्ट्रांगली रहिए, मैनिफेस्ट करें, न्यू बिगनिंग को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको गाइडेंस दिया जा रहा है। ठीक है, लेट गो करें अपने हर्ट को, अपने ट्रॉमा को जाने दीजिए और एक फ्रेश स्टार्ट करने की मैनिफेस्ट करिए, न्यू बिगनिंग करिए। आप स्पिरिचुअल नहीं है तो स्पिरिचुअल पाथ में जाइए, जिस भी भगवान को मानते हैं, जिस भी गॉड को मानते हैं वो फॉलो करें, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा भर भर के प्यार आने वाला है। तो आपको मैनिफेस्टेशन के लिए गाइडेंस मिल रही है, मैनिफेस्ट कीजिए प्यार, मैनिफेस्ट कीजिए न्यू बिगनिंग, हैप्पी बिगनिंग। ठीक है, ये आप लोगों की गाइडेंस है, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू कैप्रिकॉन्स। ऑल द बेस्ट, दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।